दोस्तों आज हम चार अचार को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, वो भी एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्त। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के बाद आपको चार अचार का जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना कुछ भी साइन के साथ आपको समझाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लंबा हो सकता है, उसके बाद आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है, जोड़ते हैं कब कब जोड़ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या दिया है, प्लस है। तो जब भी प्लस प्लस रहे, सिर्फ दो का बोल रहे, प्लस प्लस रहे तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो कहने का मतलब माइनस माइनस। जब भी आपको समान चिन्ह देखे, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तब क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। समझ गए ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। देखिए तो इसमें से देखिए ये प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ था तो क्या है, यहाँ पे प्लस है। समझ गए ना, अपने दिमाग में रख लेना, प्लस है, यहाँ पे प्लस है। प्लस प्लस तो जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5, समझ गए ना, 5 हो गया। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स है, समझ गए, 3 2 5 हो गया, तो 5, समझ गए ना। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, समझ गए ना। 3 2 कितना हो गया, 5, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए दोनों में से x है तो एक ही x को रख देंगे। समझ गए, क्यों रख देंगे, तो 10 तो x रहेगा ना, तब भी हम जोड़ते हैं तो वैसे ही x रख देते, समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पे हम प्लस का लगाओ चिन्ह या माइनस का लगाओ, तो यहाँ पे देखिए लिख दे, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ये 3 बार का है, तो इसको इसमें से कौन सा चिन्ह होगा, तब 3 का होगा, 3 के आगे का चिन्ह होगा ना, क्योंकि 3, ये देखिए 2 छोटा है ना, ये 3 बड़ा है ना, तो इसके आगे क्या लिखा है, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो 3 बड़ा है तो इसके आगे क्या है, प्लस है। यहाँ पे नहीं कुछ दिया है तो क्या है, प्लस है। समझ गए ना। देखिए ध्यान देना, चौर किसको बोलते हैं, चौर देखिए ए से लेके जार तक कुछ भी रहे इसको क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर को क्या बोलते हैं हम, चौर। और संख्या को क्या बोलते हैं, अचौर। ये 10th वाला मैथ में जाके देख लेना अच्छे से, समझ गए ना। देखिए समझ गए ना, ए से लेके जार तक कुछ भी रहे, ए बी सी डी एफ जी एच जे कुछ भी रहे तो उसको चौर बोलना। ये इसको क्या बोलते हैं, संख्या। संख्या 5 4 10 कुछ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। समझ गए ना। अब देखिए हम 1 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बनाए हैं, उसके बाद बना के अच्छे से समझाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पे देखिए 2x है, समझ गए ना। यहाँ पे प्लस 3x है, तो यहाँ पे जोड़ के बता दिया था 5x है, समझ गए ना। इसीलिए 1 2 एग्जाम्पल लिए, समझ गए ना। आप देखिए हम इसको जोड़ तो दिए, समझ गए ना। कब जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, इस बात को समझना, कब जोड़ते हैं। देखिए जब भी यहाँ पे देखिए इसको अचर बोलते हैं, यहाँ पे अचर बोलते हैं, तो कहने का मतलब x है, यहाँ पे भी x है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो इसको घात हम 1 मानते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे घात होता है इसका, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे 2 घात है ना, इसका भी घात होता है, तो 1 होता है। तो कहने का मतलब देखिए जब भी x दोनों में समान रहे या कुछ भी रहे, y रहे a b रहे, दोनों में समान रहे तब जोड़ते हैं, समझ गए ना। नहीं तो हम नहीं जोड़ते, समझ गए ना। तो यहाँ पे 5x इसीलिए हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखना है, x वाला देखना है, ये संख्या नहीं देखना है। संख्या कुछ रहे तो उससे नहीं मतलब है, x वाला देखना है, दोनों में समान होना चाहिए। ये वाला पावर जो है ना, पावर यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1, यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर समान होगा तब हम इसको जोड़ते, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिए बना के, समझ गए ना। देखिए 3x के घात 2 है प्लस 9y के घात 2 है, तो यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे y है, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, समझ गए ना। घात तो समान है, घात समान से नहीं होना चाहिए, x भी समान होना चाहिए, या y रहे तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। इसीलिए क्या करना है, इसको सिंपली वैसे ही उतार देना है। आप ध्यान देना चिन्ह किसका होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें तो चिन्ह तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो देखिए इसको सिंपली उतार देना है, क्योंकि ये इसको तो जोड़े नहीं, इसीलिए इसमें चिन्ह नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, तो इसको जोड़े तो नहीं, तो इसीलिए सिंपली इसको वैसे ही उतार देना है, समझ गए। आप देखिए यहाँ पे ध्यान देना, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 y के घात 2 है, समझ गए ना। प्लस है 5y के घात 2, यहाँ पे प्लस 3x के घात 3 है और प्लस 6x के घात 3 है, कहने का मतलब 6x के घात 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x
के घात 3 है, यहाँ पे x के घात 3 है, तो इसके साथ जोड़ देना है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए x के घात 2 रहता तो इसके साथ इसको नहीं जोड़ते, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे उतारती है ना वैसे ही उतार देंगे। x समान रहेगा तब भी नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, ये घात भी समान होना चाहिए, समझ गए ना। तो इसको साथ इसको जोड़ देना, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, x के घात 3, समझ गए ना। कहने का मतलब 10 ठो x रहे ना तब भी हम क्या लिखेंगे, एक ही संख्या के साथ जो चिपका रहता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे एक संख्या है ना 3x के घात 3 है ना, तो इसी के साथ जितना होता है 10 ठो रहता ना, तो तब भी यहाँ पे x के घात 3 वैसे ही उतार देते, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए इसके साथ इसको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, तो सबके साथ एक में क्यों न जोड़े, आपको बता दिए ना। एक साथ रहते हैं, देखिए x वाला रहता है तब जोड़ते, या y वाला रहते हैं एक साथ तब सबको एक साथ जोड़ते, नहीं तो नहीं जोड़ते, समझ गए ना। यहाँ पे y के घात 2 है, यहाँ पे भी y के घात 2 है, ये x है तो x वाला को अलग से जोड़ लेना है, y के वाला को अलग से जोड़ देना है। तो देखिए 5 2 7 जोड़ देना है, समझ गए ना, 5 2 7, समझ गए ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे चिन्ह भी आपको समझाएंगे। देखिए y के घात 2 है तो बोल दी ना 10 ठो y रहता ना, तो तब भी एक ही y स्क्वायर उतार देना है, समझ गए ना। अब देखिए इसमें से दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो क्या लिख दिए, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, अपने आप दिमाग में लेना। तो इसके आगे का क्या है, प्लस, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, तो ये दोनों संख्या का कंपेयर करना, दोनों संख्या में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इसी के आगे का प्लस का चिन्ह लगा। यहाँ पे क्यों लगा दिए, क्योंकि देखिए इसके साथ दोनों को एक साथ जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, कहने का मतलब दोनों को एक साथ लिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगाए थे, नहीं तो ये अलग अलग रहता, अलग अलग तो इसको हम प्लस का चिन्ह नहीं भी लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, नहीं कुछ है तो प्लस है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। आप चलिए हम इसको देखिए, एक और एग्जाम्पल लिए देखिए। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, माइनस का 5 y के घात 3, यहाँ पे -4 y के घात 3, तो कहने का मतलब y के घात 3 यहाँ पे भी है, y के घात यहाँ पे 3 भी है। देखिए क्या बोल दिए थे, यहाँ पे कब जोड़ते हैं, माइनस माइनस जब समान रहता है या प्लस प्लस जब समान रहता है, कहने का मतलब दोनों से जब समान चिन्ह रहता है तब हम जोड़ते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस माइनस रहता है, कहना मतलब दोनों जो समान होता है तब जोड़ते। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए क्या कर लेना है, माइनस वाला चिन्ह हमेशा लगा देना है। दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग देना है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो किसी भी एक संख्या वाला y क्या करना है, वहाँ पे उतार देना, समझ गए ना। तो ये माइनस का क्या हो गया, 9y, समझ गए ना, माइनस का 9 y के घात, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नहीं दी, यहाँ पे क्या था, तो देखिए यहाँ पे y के घात 3 था एक संख्या वाला के साथ, तो यहाँ पे क्या करना है, y के घात 3 उतार देना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इस वीडियो में लास्ट तक देखना, समझ गए ना, अभी तो चिन्ह में प्रॉब्लम होगा, समझ गए ना, इस वीडियो को स्किप मत करना। आप देखिए 2 ठो वाला तो जोड़ लिए, यहाँ पे देखिए ध्यान देना, आप देखिए यहाँ पे 3 ठो है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 3 ठो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो सिंपली क्या कर लेना है, कितना भी माइनस में रहे और कितना भी प्लस में रहे, समझ गए ना, सिंपली यदि x समान रहे तो सिंपली क्या कर लेना है, तीनों को एक साथ जोड़ देना है। सिंपली क्या करना है, तीनों को एक साथ जोड़ देना है। तो हम जोड़ लीजिए 7 5 12 12 4 16, समझ गए ना, 16। देखिए आपको क्या बता दिए थे, देखिए समझ गए, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो देखिए इसमें से आप कोई भी संख्या जो बड़ा होता है ना उसी के आगे का चिन्ह होगा। आप किसी में से लीजिए, देखिए जब माइनस माइनस समान रहे तो किसी में से लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा ना, तो इसको माइनस लगा देना, समझ गए ना। क्यों लगा देना, देखिए इसमें से आप दोनों में से बड़ा करेंगे तभी ये संख्या बड़ा है, इसमें से देखिए कहने का मतलब जितना संख्या दिया रहेगा ना, समझ गए ना, जितना संख्या देखिए आप चाहो तो दोनों को एक साथ जोड़ सकते हो। देखिए आपको हम समझाते, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए यहाँ पे तीनों में से x था तो एक x उतार देना, समझ गए ना। अब देखिए हम कैसे बताते इसको, ध्यान से देखना। देखिए एक स्टेप ये भी था, देखिए 7 5 12 2 2 को जोड़ लेते हैं तो अच्छा रहता है, समझ गए ना। 7 5 12, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x उतार दिए, समझ गए ना। अब माइनस, ये दोनों में से क्या कौन सा संख्या बड़ा है, तो
तो ये 7 बड़ा है तो माइनस लगा दिए, ये माइनस वाला फिर इसको उतार लिए, समझ गए ना। इसको एक साथ जोड़ेंगे 12 4 कितना होगा माइनस का 16x। कहने का मतलब ऐसे जोड़िए या 2 2 करके जोड़िए, समझ गए ना। 2 2 करके जोड़ते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे माइनस का 16x, कहने का मतलब दोनों एक ही आंसर हो गया, समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पे देखिए, समझ गए ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 ठोरे हैं, तो देखिए क्या है, तो 4 ठो क्या है, x की घात 2 x की घात 2 x की घात 2, समझ गए ना। सबसे पहले घात देखना है, और क्या देखना है, x सब में समान हो तो उसको हम एक साथ जोड़ते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते, समझ गए ना। तो इसको सिंपली 4 को क्या कर लेना है, सिंपली जोड़ देना है, और जोड़ देना है इसमें से कौन था जो संख्या बड़ा हो तो उसी के आगे का 2 2 कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ गए। माइनस का 6 5 कितना है, 11 4 15, 7 कितना होगा, 15 7 22। तो ये सिंपली क्या कर देना है, 22 लिख देना है, समझ गए ना। 15 7 22, 6 5 11 4 15, 15 5 20 2 22। इसी किसी में से 10 ठोर है 20 ठोर है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या करना है, x की घात 2 है तो यहाँ पे 2 उतार देना, समझ गए ना। 2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं ना। कब जोड़ते हैं, जब या तो प्लस प्लस में रहे या माइनस माइनस में रहे। कब जोड़ते हैं, किसको एक साथ जोड़ते हैं, देखिए x की घात 3 है, x की घात 3 होना चाहिए, समझ गए ना। ये x भी समान होना चाहिए, तब हम जोड़ते हैं। अब चलिए हम घटाव में चलते हैं, समझ गए ना। देखिए ध्यान से देना, कब हम घटाते हैं, समझ गए ना। घटाव कब करते हैं, देखिए जब एक माइनस का रहे एक प्लस का रहे, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का है, यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तब क्या करते हैं हम इसको घटाव करते हैं, समझ गए ना। तब हम इसको क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस का है, और देखिए जैसे ऊपर में बताए थे दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो देखिए घटाव तो कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए इसमें से दोनों में से किसका चिन्ह होगा, तो इसका चिन्ह होगा। तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह नहीं भी लिख सकते, समझ गए ना। यहाँ पे में से 4 गो है, यहाँ पे 5 गो है, तो समझ गए ना। 5 में से कहने का मतलब ये 5 में से 4 गया तो कितना हो गया, 1, कहने का मतलब 1। यहाँ पे x डायरेक्ट x लिख देंगे, क्यों x लिख देंगे, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, समझ गए ना। यही हो गया आंसर, समझ गए। नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं भी लिख सकते हो, नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। और जब भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देना। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ रहते हैं तो इसका मतलब सोच लेते हैं प्लस है, और यदि नहीं देंगे माइनस का चिन्ह तो गलती हो जाएगा, तब तो लोग सोच लेगा प्लस है, समझ गए ना। इसीलिए माइनस का यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो 1 लगा भी सकते हो, नहीं तो नहीं लगाना है x। कब नहीं लगाते हैं 1, जब x वाला रहे तब 1 नहीं लगाते, कहने का मतलब x से लेके ज़ैड तक कुछ भी रहे इसके साथ संख्या के साथ रहे, कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, अचार, इसको चौर, तो इसके दोनों साथ रहे तब यहाँ पे 1 नहीं लिखते, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। वैसे यहाँ पे 4 में से 5 में से 4 घटाते तो यहाँ पे 1 आ जाता है। यहाँ पे क्या है, चौर अचार के है, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखते, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है ना। देखिए 5 में से 3 गया तो कितना हो गया, 2। यहाँ पे x, देखिए 10 ठो x रहे, 20 ठो x रहे, समझ में, या 10 ठो संख्या रहे, तो इसी में से एक संख्या वाला जो चिपका रहता है उसी के साथ उसको उतार देने सिंपली। देखिए इसमें से क्या किसका चिन्ह होगा, तो देखिए इसमें से दोनों में से, देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा है 5 है ना, तो इसी के आगे में यहाँ पर नहीं कुछ है तो 5 है, समझ गए ना। देखिए घटाव तो कर दिए, कब घटाव नहीं करेंगे, समझ गए ना। देखिए घटाव कब करते हैं, जब देखिए x समान होना चाहिए इसका घात, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1। जैसे यहाँ पे देखिए x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात कितना है, 3 है, तो इसको हम घटाव कर सकते हैं, समझ गए ना। नहीं तो हम नहीं करेंगे घटाव, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए है, देखिए इसको हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए, जैसे यहाँ पे 5x की घात 2 है, यहाँ पे -4x की घात 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे, x भी हमारा समान होना चाहिए इसमें भी, यहाँ पे घात 2 है तो यहाँ पे घात भी 2 होना चाहिए, या तो यहाँ पे y की घात 3 है तो यहाँ पे y की घात 3 होना चाहिए, तब हम घटाव करते, नहीं तो नहीं करते। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम वैसे ही उतार लेंगे, समझ गए ना। तो सिंपली क्या करना है, 5x की घात 2 -4y की घात 3, कहने का मतलब इसको उतार देना।
आप सोचेंगे इसमें से प्लस का होगा कि माइनस का, तो भाई इसको हम तो घटाओगे नहीं किए तो इसमें प्लस माइनस क्या होगा, समझ गए ना। इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना, कहने का मतलब इसका आंसर यही हो गया, समझ गए ना। या देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस है, कब घटाते हैं जब एक माइनस का एक प्लस का, या एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना बार बोल दिए, नहीं कुछ रहता है तो इसका मतलब प्लस का। जब भी माइनस में आए तो माइनस हमेशा लिखना, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए ये में से दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, तो ये 5 बड़ा है, तो 5 का तो इसको माइनस यहाँ पे लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों लिखते हैं माइनस, क्योंकि देखिए नहीं लिखेंगे तो सोच लेंगे प्लस का है, तो वैसे काज नहीं चलेगा, इसीलिए माइनस आया है। दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है, बता तो दिए है ना, देखिए क्या बता है, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो ये बड़ा है तो इसीलिए माइनस लगा देंगे। ये इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 5 में से 4 गया तो सिंपली क्या लिख देना है आपको, x लिख देना है, x की घात 3। क्योंकि देखिए जब भी, देखिए ध्यान से देखना, जब भी क्या करना, x की घात 3, समझ गए ना। जब भी देखिए एक यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो एक छिपा रहता है, समझ गए ना। x वाला रहे या y वाला रहे, इसीलिए यहाँ पे एक नहीं लिखते। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं लिखा जाता, समझ गए। इसीलिए देखिए कितना भी संख्या रहे, ध्यान से देना, कहने का मतलब कितना भी संख्या के साथ x की घात 3 4 कुछ रहे, यदि एक सामने रहे तो इसको आप एक ही x की घात 3 उतार देना, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे देखिए एक नीचे में और एग्जाम्पल लिया, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का x की घात 2, माइनस का x की घात 2 है, समझ गए। कहने का मतलब माइनस 4x की घात 2 है, माइनस 3x की घात 2 है, और प्लस 4x की घात 2 है, माइनस 7x की घात 2 है, तो माइनस 6x की घात 2 है। जब ऐसे रहे तो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इसे देखिए इसको क्या करना है, 2 भागों में कर लेना है। माइनस वाला जितना रहे इसको पहले एक साथ जोड़ लो, और प्लस वाला जितना रहे इसको एक साथ जोड़ लो, समझ गए ना। क्यों जोड़ लेते हैं प्लस वाला को एक साथ, क्योंकि चिन्ह भी मायने रखते हैं, समझ गए ना। इससे रहेंगे तो कैसे घटाएंगे, इसीलिए माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे, समझ गए ना। देखिए क्यों एक साथ जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे x घात सब में 2 होना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ पे 3 रहता तो 3 ही होना चाहिए, तब घटाव करते हैं। तो देखिए माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेना है, प्लस वाला यहाँ पे एक ही है, तो देखिए 4 3 7 7 हो गया, और 7 यहाँ पे 14, और 14 6 कितना होगा 20, समझ गए ना, 20 हो गया। यहाँ पे देखिए किसी में से, देखिए आपको 10 ठोरे हैं तो उससे नहीं मतलब है, किसी में से एक x की घात 2 उतार देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस उतार देना है। ये 4x की घात 2 है तो यहाँ पे 2 उतार देना, समझ गए ना। अब हम इसको घटाएंगे, समझ गए ना। जब 10 ठो रहे एक साथ माइनस वाला तो इसको अलग जोड़ लेना है, प्लस वाला को अलग जोड़ लेना है, उसके बाद घटाना है, समझ गए ना। और देखिए इसको तो हम माइनस वाला को जोड़ लिए, इसमें से किसका संख्या लिखेंगे, समझ गए ना। तो आपको बता दिए, देखिए आप चाहो तो दोनों को जोड़ लेना है इसको, और फिर इसके बाद इसको जोड़ लेना। कहने मतलब कैसे भी जोड़ेंगे तो आपको माइनस वाला में से जो संख्या बड़ा रहे, जितना भी संख्या दिया रहे, इतना समझ लीजिए। अब 2 जोड़े या एक ही साथ जोड़े, जितना माइनस वाला दिया रहे तो उसमें से जो संख्या बड़ा रहेगा उसी के आगे का चिन्ह लगेगा। ये संख्या बड़ा है माइनस वाला में से, ये 4 ठो में से कौन सा बड़ा है, 7 ही बड़ा है ना, तो इसीलिए माइनस का 7 लगा देना, समझ। अब प्लस है तो प्लस वाला भी रहता 5 ठो संख्या, तो प्लस के आगे में जो सबसे बड़ा संख्या रहता तो उसके आगे प्लस लगाना। अब इसको हम घटाइए, तो देखिए क्या बोल दिए थे, दोनों में से आप इसको घटाइए। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या कर लिए, इसको ध्यान से देखना। देखिए दोनों में से जो संख्या रहता है उसी के आगे का चिन्ह होता है, कहने वाला दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। इसको हम सिंपली देखिए, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो इसीलिए माइनस लगा दिया। क्या बोले थे, प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस रहे तो घटाते हैं, तो इसको हम सिंपली घटा आप करेंगे। तो देखिए 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16। देखिए 16 बचा। आप देखिए x में से x ये नहीं होता है, कितना भी रहे तो इसको सिंपली क्या करना है, x की घात 2 ही लिख देना है, समझ गए ना। यही क्या हो गया आंसर। यदि दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि गुना या भाग नहीं देखे हो यदि तो आप जाके देख लेना, हमारे नए वीडियो में हम डाल चुके हैं, समझ गए ना। गुना कैसे करते हैं, चर अचर को, आप भाग कैसे करते हैं डाल चुके हैं वीडियो में।